मित्राणि नमस्कारः। अद्य भवतां पुनश्च टापर्स क्लब IAS अकादमी मध्ये हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य वयं पठामः संस्कृतकक्षाशृङ्खलायाम् अद्य वयं पठामः संस्कृत प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें कुछ प्रश्न हैं और उसको हम लोग हल करेंगे और अपनी परीक्षा करेंगे। देखते हैं हम लोग कहाँ तक सही हो रहे हैं और अभी कितना अध्ययन करना है, क्योंकि हमारी परीक्षा जो यूपी टेट की परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला प्रश्न है, व्याकरण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है वी, दूसरा आंग, तीसरा ल्यूट, चौथा वी तथा आंग दोनों। तो सबसे पहले उपसर्ग कहते किसे हैं? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। जो शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ को बदल देते हैं या उस शब्द के अर्थ को उन्नत पहुंचा देते हैं या उस शब्द के अर्थ को और समृद्ध कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्याकरण शब्द है, व्याकरण शब्द में उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वी ये भी उपसर्ग है, आंग ये भी उपसर्ग है और ल्युट ये आपका प्रत्यय है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। और चौथा आपका वी तथा आंग दोनों, जिसमें आपका जो ऑप्शन सही है वह चौथा ऑप्शन है। वी तथा आंग दोनों उपसर्ग लगते हैं, क्योंकि व्याकरण शब्द का जो विश्लेषण करेंगे तो वी धन आंग धन क्री धातु हो जाएगी और ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार के कभी भी प्रश्न यदि आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो उपसर्ग हैं। इस शब्द में दो उपसर्ग हैं, वी और आंग दोनों लगे हैं। या कभी कभी सिंगल भी पूछ देता है तो वहाँ पर आप वी या आंग लगा सकते हैं। क्री धातु है, ल्युट यहाँ पर प्रत्यय है जो शब्द के बाद में लगते हैं। अग्रे चलामा है। आगे है व्याकरण शब्द में प्रत्यय है। व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पहला है तवतु, दूसरा ऑप्शन है आपका त, तीसरा है ल्युट, चौथा है सम। तो यहां पर सम जो है उपसर्ग है, तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया। बचा 3। इसमें तवत प्रत्यय है। तवत प्रत्यय जिसमें लग जाता है उसमें वान शब्द शेष रहता है। वान जैसे पठितवान। त प्रत्यय जिसमें लगता है उसमें त शेष रहता है, जैसे गतः, पठितः। तो इस आधार पर हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। व्याकरण शब्द में ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जो अभी हम लोगों ने देखा उसमें वी धन आंग उपसर्ग हो जाएगा और धन क्री धातु हो जाएगी और इसके बाद ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही है, ल्युट प्रत्यय व्याकरण शब्द में होगा। आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। संस्कृत जो शब्द है वो उसमें उपसर्ग आपको बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन है वी, दूसरा आंग, तीसरा ल्युट, चौथा सम। इसमें चौथा जो ऑप्शन है वो सम उपसर्ग है, तीसरा ल्युट है, दूसरा आंग है और पहला वी है। तो इसमें वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग और ल्युट ये आपका प्रत्यय है। प्रत्यय होने के कारण यह ऑप्शन आपका कट गया। तो संस्कृत शब्द का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये बनता है सम धन क्री धन त प्रत्यय और पुनः एक होता है यहाँ पर सुट आगम हो जाता है। सुट आगम होकर के ये पूरा का पूरा आपका शब्द बनता है
संस्कृत। तो इसमें उपसर्ग बताना है, तो ये सम जो है यहाँ पर उपसर्ग है और यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा आपका डी, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, सम उपसर्ग। ठीक है, वी उपसर्ग और आंग उपसर्ग दोनों से व्याकरण शब्द बनता है। ल्युट प्रत्यय है जो व्याकरण शब्द में लगता है। आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द में प्रत्यय है, संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है देखेंगे। वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे कट गए, बचा आपका दो। तो यहां पर प्रत्यय बताना है, तो ल्युट प्रत्यय जो है आपका व्याकरण में होता है। बचा आपका कौन, चौथा, और यही आपका ऑप्शन सही है, चौथा त प्रत्यय। क्योंकि संस्कृत शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे, सम धन क्रि धन त प्रत्यय होगा और शुट आगम हो जाता है यहाँ पर, और इस प्रकार बनता है संस्कृत शब्द। स्पष्ट हुआ। अग्रे चला मैं। आगे है प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताना है। पहला ऑप्शन है प्रति, पहला ऑप्शन है प्रति, दूसरा आंग, तीसरा ल्युट, चौथा है प्रति आंग दोनों। इसमें आपको उपसर्ग बताना है। प्रत्याहार शब्द का जब हम अलग अलग करते हैं तो प्रति धन आंग, प्रति धन आंग धन घ्री धातु है और घे प्रत्यय है, ये आपका पूरा बनता है। प्रति आंग घ्री घ्यंग, घ्यंग आपका प्रत्यय है। तो यहां पर जो ल्युट है ये आपका प्रत्यय है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और आपका आप देखेंगे प्रति और आंग दो उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो इसलिए प्रति और आंग दोनों ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। ठीक है, प्रत्याहार शब्द में प्रत्यय है। प्रत्याहार शब्द में प्रत्यय है। पहला तीन प्रत्यय, चौथा ता प्रत्यय, तीसरा ल्युट, चौथा घ्यं। तो अभी आप लोगों ने इसका अलग अलग किया था, प्रति धन आंग धन ह्री धन घ्यं। तो आप देखेंगे प्रत्यय ये है आपका, तो यहां पर चौथा ऑप्शन सही होगा, घ्यं प्रत्यय। स्पष्ट। आगे देखेंगे। कारक शब्द में प्रत्यय है। कारक शब्द में प्रत्यय है। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय, पहला ऑप्शन ऋगुल, दूसरा आंग, तीसरा ल्युट, चौथा घ्यं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आंग ये उपसर्ग है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। ल्युट प्रत्यय व्याकरण में है। घ्यं प्रत्यय आपका अभी इसके पहले वाले में था, प्रत्याहार में। तो इसलिए जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऋल। ऋल प्रत्यय कारक शब्द में होता है। इसका जब विश्लेषण करेंगे, विच्छेद करेंगे, क्री धन ऋल, इस प्रकार से आपका कारक शब्द बनता है। तो आपका ऑप्शन एक पहला वाला सही है। इसके बाद आता है समास शब्द में प्रत्यय है। समास शब्द में प्रत्यय है। समास शब्द में प्रत्यय कैसे निकालेंगे, ऋवल आंग वी घ्यं। पहला ऑप्शन ऋवल, पहला ऑप्शन ऋवल, ये जो अभी आपने पढ़ा इसके पहले कारक में
ये लगता है। आंग उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, ठीक है। तो ये दोनों उपसर्ग हैं इसलिए कट गए, प्रत्यय है ही नहीं। प्रत्यय बचा आपका ड्यूल और घें। तो इसमें आपका ये चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तो व्याकरण में प्रयोग होता है जो दिया गया है। तो इसका जो विच्छेद करेंगे, सम धन अस धन घ्यं, ये आपका शब्द विच्छेद होगा। तो इसमें आप देखेंगे घ्यं प्रत्यय, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखेंगे, समास शब्द में उपसर्ग है ड्यूल सम वी घ्यं। तो आप देखेंगे यहां पर ड्यूल क्या है, प्रत्यय है, तो ऐसे कट गया। सम और वी, घ्यं भी आपका प्रत्यय है, ये भी कट गया। बचा दो ऑप्शन। अब दो में आपको करना है, वी उपसर्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि सम है, समास लिखा हुआ है, तो सम धन अस धन घ्यं प्रत्यय लगता है। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होगा दूसरा। आगे देखेंगे, प्रत्यय शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द में प्रत्यय बताना है, प्रत्यय शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय शब्द में प्रत्यय बताइए, कहां से आ गया, प्रत्यय शब्द में प्रत्यय बताना है। तो इसका पहले विच्छेद करेंगे। ये विच्छेद कैसे होगा, ये हो जाएगा प्रति धन आय धातु है, और यहां पर जो प्रत्यय आपका लगेगा अच प्रत्यय, ठीक है। यदि विच्छेद नहीं आता तभी हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे आंग और वी, ये दोनों क्या है, ये उपसर्ग है, और ये वी भी आपका उपसर्ग है। बचा आपका चौथा और पहला। तो घ्यं प्रत्यय है नहीं क्योंकि हमने विच्छेद कर दिया है, तो यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा अच प्रत्यय। प्रत्यय शब्द में अच प्रत्यय है, यही ऑप्शन सही होगा। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग होगा, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अच यहां पर क्या है, प्रत्यय है, तो ये ऐसे कट गया। घ्यं आपका प्रत्यय है, तो ये ऐसे ही कट गया। वी है नहीं, ऐसे कट गया। तो आपका बचा दो ऑप्शन, यही आपका ऑप्शन प्रति शब्द सही है। स्पष्टम प्रति उपसर्ग है यहां पर। आगे देखेंगे, उपसर्ग शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अच प्रत्यय किस में होता है, आपका प्रत्यय में, प्रत्यय शब्द में। आंग क्या है, उपसर्ग है, वी क्या है, उपसर्ग है। बचा जो आपका चौथा ऑप्शन, यही आपका सही है, घ्यं प्रत्यय। घ्यं प्रत्यय होता है उपसर्ग शब्द में, घ्यं प्रत्यय होता है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो उप धन सृज धन घ्यं प्रत्यय हो जाएगा। उप धन सृज धातु है, घ्यं प्रत्यय हो जाएगा, और इस प्रकार से यहां पर प्रत्यय आपका घ्यं होगा, यही आपका आंसर सही है। आगे देखेंगे, उपसर्ग शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। यहां पर आप देखेंगे अच क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। घ्यं क्या है, प्रत्यय है।
तो ये दोनों तो ऐसे ऑप्शन कट गया। बचा 2, तो उपसर्ग चूंकि पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, तो वी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन उप सही है। इसका विच्छेद जब करेंगे उपसर्ग शब्द का, उप धन सृज और धन घय प्रत्यय होता है, तो यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है और इस प्रकार से आपका ऑप्शन 2 सही है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, प्रश्नोत्तरी के साथ। और आने वाली परीक्षा आपकी यूपी टेट है, जिसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करिए और हमारे साथ लगे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।